साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आने वाले 12 अक्टूबर को विजयदशमी का त्यौहार पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला है। तो थोड़ा विजयदशमी के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि विजयदशमी का असली नाम अशोक विजयदशमी है और अशोक का छुपाया गया इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को हमारे इतिहास की जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे बड़ा ही घोटाला हमारे देश में इतिहास का घोटाला हुआ है। इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हुआ। जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, बताया गया और लिखा गया, वो वास्तव में इतिहास नहीं है। इतिहास वो है जो हमारे पुरखों ने सहा है और उसको लिखा भी नहीं गया और वो हमें पढ़ाया भी नहीं गया और उसको छुपाया गया, हमसे दबाया गया। उस पर ही हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारतीय लोगों के मस्तिष्क से सम्राट अशोक को बड़ी ही चतुराई और चालाकी से मनुवादियों ने भुला दिया। बौद्ध धर्म अर्थात समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की शासन पद्धति अर्थात मानव कल्याण की समाज में व्यवस्था नष्ट करने के लिए ब्राह्मणवादियों को अशोक की यादों को नष्ट करना बेहद जरूरी था। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए उन्होंने अशोक संबंधित दिनों को काल्पनिक राम के उत्सवों में तब्दील कर दिया। अशोक ने जिस दिन धम्म दीक्षा ली थी, उस विजयदशमी को राम के दशहरा में बदल दिया गया। तो अशोक के जन्मदिन को राम जन्मदिन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और ये दोनों दिन केवल भारत ही नहीं, दुनिया के सारे देशों के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म दीक्षा नहीं ली होती तो शायद आज दुनिया में बौद्ध धम्म नहीं दिखाई पड़ता और उससे भी आगे दुनिया में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का अस्तित्व नहीं दिखाई देता। ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अशोक विजयदशमी महान सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के विजय होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी कहते हैं और इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। विजयदशमी बौद्धों का पवित्र त्योहार है। ऐतिहासिक सत्यता है कि महाराज अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कर दी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में जब अशोक महान बौद्ध बन जाने पर वो बौद्ध स्थलों की यात्रा पर गए तथा बुद्ध के जीवन को चरितार्थ करने और अपने जीवन को सफल बनाने के निमित्त हजारों स्तूपों, शिलालेखों, धम्म स्तंभों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक के इस धार्मिक परिवर्तन में से खुश होकर देश की जनता ने उन सभी स्मारकों को सजाया, संवारा और उस पर दीपोत्सव किया और यह आयोजन हर्षोल्लास के साथ 10 दिनों तक चलता रहा और 10वें दिन सम्राट अशोक ने राज परिवार के साथ बनते मोगिलिपित्य से धम्म दीक्षा ग्रहण किया। साथियों, इससे आगे जो है अंतिम सम्राट वृद्धश्रवा मौर्य के बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की और पुष्यमित्र
शुभ ब्राह्मण था और इस समाज ने इस दिन बड़ा उत्सव मनाया था और वह साल यह अशोक विजयदशमी का ही दिन था। उन्होंने अशोक शब्द को हटा दिया और जश्न मनाया और इस जश्न में मौर्य वंश के 10 सम्राटों के अलग अलग पुतले न बनाकर एक ही पुतला बनाया और उसके 10 सर बना दिए गए और उसका दहन किया गया। और 2500 साल के पहले सम्राट अशोक की विरासत से जोड़ते हुए 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध दीक्षा ग्रहण की या ली थी। और तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देश के अंदर जो हमारे जो प्रतीक थे या हमारा जो इतिहास था उसको मिटाने के लिए उसके पैरेलल एक अन्य कोई व्यवस्था को खड़ा किया गया। जैसे दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई तो ये 1757 में कोलकाता से हुई और गणेश उत्सव की जो शुरुआत हुई है तो 1883 ईस्वी में पुणे से हुई थी। और रावण दहन का इतिहास जो है ये बहुत ही लंबा इतिहास नहीं है। ये 1952 में नागपुर में पहली बार आरएसएस वालों ने ये रावण दहन किया था। इसके बारे में हम लोगों को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद में ये पूरे देश भर में इसका स्पेशल सरकारों ने, ब्राह्मणवादी जो सरकारें बनती रही देश में, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई थी, जो आपस में मिल जुल करके ये लोग अपनी व्यवस्था चलाते रहे, भले वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में यही ब्राह्मणवादी लोग ही थे। तो उन्होंने स्पेशल इसके लिए बजट आवंटित किया और पूरे देश के अंदर ये रावण दहन का कार्यक्रम कर। तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये सब आखिर में लाया कौन। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें हमारे इतिहास को जानने की ज़रूरत है। और इसी उपलक्ष्य में हमने सिरोही के अंदर 12 अक्टूबर को होटल काठियावाड़ी के अंदर जो शिगवज रोड पर स्थित है और वहाँ एक अशोक महान के विजय दिवस के रूप में हम लोगों ने एक आयोजन रखा है। उस आयोजन में आप लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। इसी के साथ में जय भीम, जय मूल निवासी।